हमारे साथ बातचीत करने के बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी। सर, कांवड़ यात्रा पर जो खाने पीने की जो दुकानें पड़ेंगी उन पर नाम लिखने को लेकर लगातार विवाद चल रहा है। पहले एसटी हसन का बयान आया, उसकी तुलना जो पहलगांव आतंकी हमला हुआ उससे कर दी। अब ओवैसी जो हैं वो कह रहे हैं कि पैंट उतार के चेक करने की बात चल रही है कि आधार कार्ड नहीं दिखाएंगे तो पैंट उतार के चेक करेंगे। पुलिस क्या कर रही है, ये किस तरह का ये यात्रा की बात कर रहे हैं? देखिए, मुझे कृपा करके बताइए कि आप कल्पना कीजिए कि श्रीमान असदुद्दीन ओवैसी हज यात्रा पर जा रहे हैं और किसी हिंदू ने बिस्मिल्लाह के नाम पे दुकान खोली और उनको सूअर का गोश्त परोस दिया, तो असदुद्दीन ओवैसी जो हैं इसको मोहब्बत का पैगाम समझेंगे कि नफरत का इंतजाम समझेंगे? तो श्रीमान असदुद्दीन ओवैसी बारंबार जिस तरह से मुस्लिम समाज के लोगों ने अपनी दुकानों को हिंदुओं के नाम पर खोलकर जिस तरह से उनके भोजन में थूकने का काम, उनके भोजन में पेशाब करने का काम, जिस तरह से उनके धर्म को भ्रष्ट करने का कुकर्म किया, गौमांस मिलाने तक के मामले सामने आए, तो फिर उसमें जो है उनकी असलियत सामने लाने में क्या समस्या है? कोई जो है मुसलमान अपने नाम पे दुकान खोले और जो है उसमें अगर किसी हिंदू को भोजन करने जाना हो तो स्वागत है ना, वो जाए उसमें। लेकिन कोई जो है जो व्रत, पवित्र व्रत करके जिन्होंने अनुष्ठान में, जो हिंदू है उस अनुष्ठान को भंग करने के लिए अगर कोई जानबूझकर षड्यंत्र रच रहा हो तो ऐसे षड्यंत्रकारी के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? सर, चाहे एसटी हसन हो या ओवैसी या कई सारे जो अन्य नेता हैं वो लगातार इस पूरे फैसले को लेकर विवाद की स्थिति बनाए हुए हैं, लगातार बयानबाजी हो रही है। क्या कारण आप मानते हैं? नहीं, ओवैसी और एसटी हसन को थूका हुआ भोजन करना उनको मुबारक है, वो सबको जमा करवा ले, थूकवा ले और खा ले, कोई नहीं मना कर रहा है। लेकिन हिंदू जो है थूका हुआ भोजन नहीं करेगा और जो थूकता होगा उसकी जात, उसका धर्म, उसकी पहचान निश्चित तौर पर जानना चाहेगा। सर, इसके अलावा ओवैसी ने जो है जो बिहार में वोटर लिस्ट का जो सर्वे की चुनाव आयोग की जो फैसला है उसको लेकर भी सवाल उठा रहे हैं कि जो अधिकार है वोट देने का मतदाताओं का उसको छीनने की कोशिश हो रही है, कहीं ना कहीं जनता के साथ धोखा बता रहे हैं। कैसे छीनेंगे? जब आपका परिचय और आपका परिचय के साथ प्रमाण मांग रहे हैं तो यह तो आपके मत को पुष्टिकृत कर रहे हैं। अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्या को वोट देने का इस देश में अधिकार नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी चाहेंगे कि बांग्लादेशी आकर उनको जिता दें चुनाव और निर्वाचन आयोग उसके लिए रेड कारपेट बिछा दे, ये संभव नहीं है। देश में चुनाव संविधान के अनुकूल होगा, निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुकूल होगा, ओवैसी की जो है फितरत के अनुकूल नहीं होगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन सुनील कुमार के साथ पवन गौड़, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.